आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम मत्ती की किताब में उसके अध्ययन में हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हमने सुबह सारा की मृत्यु के ऊपर में देखा, ये उस समय अब्राहम के लिए बहुत दुखद समय रहा। वैसे ही हमारे प्रियजन जब हमारे बीच से चले जाते हैं दुख का समय, लेकिन परमेश्वर शांति का राजकुमार जो हमें शांति देता है। आइए अब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 5 पद से आगे एक घटना है जिसको हम देखने वाले हैं। सदूकी और फरीसी जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास में आए थे, जो उन्होंने स्वर्ग के रूप में चिन्ह जो मांगा स्वर्ग का, उसी को प्रभु यीशु मसीह घिड़क रहा है और हम उसी को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए। चेले अब झील के उस पार पहुंच गए लेकिन रोटी लेना भूल गए। अभी 4000 लोगों को खिलाया, कुछ टोकरियां बच गई। उसके बाद भी झील के इस पार से जब उस पार गए, ये चेले जो है वो टोकरियों की रोटी भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। अब ये फरीसियों और सदूकियों की खमीर क्या है, उनसे सावधान रहने की बात कर रहा है प्रभु। सावधान रहना ऐसे लोगों से जिसके अंदर में, जिनके जीवन में खमीर है। खमीर जो कि थोड़े से खमीर बहुत सारे गूथे हुए आटे को क्या कर देती है, खमीर कर देती है। और उससे सावधान रहने की ये बात कर रहा है। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसीलिए वह ऐसा कहता है। अब हम रोटी नहीं लाए इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि तुम सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। अंत में देखेंगे खमीर क्या है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। कुछ वचन जो है हम इसके लिए देखेंगे। 6वें पद के लिए सदूकी और फरीसियों की खमीर से सावधान। लूका 12:1 देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। किस रूपी? कपट रूपी। तो सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान मतलब जो कपट इनके अंदर में है। जैसे ऊपर में कहा, प्रभु उसको परखने के, यीशु मसीह को परखने के लिए कहा कि हमें स्वर्ग का चिन्ह दिखा। ऐसे लोगों से सावधान रहना। सदूकी और फरीसियों के अंदर में जो कपट, जो जलन, जो ईर्ष्या है, उससे सावधान रहना, क्योंकि ये एक ऐसे खमीर के समान है जो गूथे हुए, बहुत सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। और इसका मतलब यह स्पष्ट है कि फरीसी और सदूकी कपट रखते थे। फरीसी और सदूकी का जीवन जो है वो बहुत घटिया था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले मुसीबत से बचो। और यह भी कहा कि तुम एक चुना पीती हुई कब्र के समान हो। ये चुना पुती हुई कब्र के समान, इसका मतलब ये कि इनका जीवन परमेश्वर के तुल्य नहीं था। और ये सदूकी फरीसी जो परमेश्वर की जन तो कहलाते थे, लेकिन इनका जीवन भ्रष्ट था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि चेलों को कहा कि सावधान रहना। अब चेले क्या समझ रहे हैं? चेले समझ रहे हैं कि हम रोटी नहीं लाए इसलिए प्रभु ऐसा कह रहा है। तो 8वें पद में यह जानकर, अब जो मन की बात उन्होंने सोची, प्रभु जान गए कि ये कुछ तो सोच रहे हैं चेले, क्योंकि वो तो मन का जांचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो उनके मन के बातों को समझ गए और समझने के बाद कहने लगे। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? अरे आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास में रोटी नहीं? अरे भैया एक बात बताओ, एक बार देख लिया 5000 लोगों को खिलाया यीशु मसीह ने, दूसरी बार देख लिया 4000 लोगों को खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने, अभी अभी तो झील के उस पार देखा और इसी पार पहुँचे हैं।
इस पार पहुंचने के बाद में इनका विश्वास खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, उसके बाद भी ये चेले आपस में विचार कर रोटी नहीं इसलिए ऐसा। प्रभु यीशु मसीह उनको चिल्लाते हैं, हे अल्पविश्वासियों, अभी सब कुछ देखा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है और तुम ये कह रहे हो कि हमारे पास में रोटी नहीं है। बड़ा गजब हो तुम लोग। मत्ती 6 उसका 30 देखते हैं। आजकल मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मनुष्य की रीति भी यही हो चुकी है। सभी मनुष्य को ऐसा लगता है कि हाँ मसीह यीशु ने बहुत कुछ किया है हमारे जीवन में, ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ जीवन में जब आंधियाँ चलने लगती हैं तो एक चीज़ है जो सबसे बुरी है हमारे मनुष्य जीवन के स्वभाव में, हम मसीह यीशु को भूल जाते हैं। हम मसीह यीशु के किए उपकार को, किए आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं और हमारा विश्वास छोटा हो जाता है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है जो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इतने बढ़कर, इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। अरे घास को इतने सुंदर वस्त्र क्या दिखता है हरा हरा, तो तुम जो उसकी हाथ की बनाए हुई हो, क्या तुमको वो अच्छे से अच्छा वस्त्र नहीं पहनाएगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास छोटा है। अल्प विश्वास रखने वाले लोग को प्रभु कभी नहीं पाते। ये लोग अल्प विश्वासी बन गए, थोड़ा विश्वास करने लगे, जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह ने इन पर चिल्लाया। 9, क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? अरे 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं है क्या? और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। मैंने कहा ना इनको स्मरण नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको याद दिलाया। 5000 की 5 रोटियां और 2 मछली तुमको याद नहीं है? अरे अभी पिछले दिनों में 7 रोटियां को मैंने खिलाया है, तुमको याद नहीं है? और कितनी टोकरियां उठाई आगे, और ना उन 4000 की 7 रोटियां, और नया कि तुमने कितनी टोकरे उठाए, दोनों याद नहीं है? अरे 5000 लोगों को मैंने खिलाया, याद नहीं है? 4000 लोगों को मैंने खिलाया, याद नहीं है? याद करो ना, फिर तुम रोटी की चिंता क्यों करते हो? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 17 से 21 पद में 5000 लोगों को खिलाने का वर्णन, और मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 29 से लेकर के 39 पदों के बीच में 4000 लोगों को खिलाना। ये 2 घटना। तो इन दोनों घटनाओं को जब आप देखोगे तो विश्वास बढ़ेगा। रोटी की चिंता ना करना, किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि मैं हूँ, मैं तुम्हें वस्त्र देता हूँ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मैं तुम्हें सब देता हूँ, वो सब देने वाला हमारा प्रभु। लेकिन ये चिंता कर रहे हैं कि हमारे पास में रोटी नहीं है, इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा। ऐसा कुछ नहीं, कुछ दूसरा चीज़ है जिसकी वजह से मैंने तुमसे कुछ बातें की। अब 11वें पद में उस बात को यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा। अरे तुम क्यों नहीं समझते भाई, वचन को उल्टा मत लो, थोड़ी थोड़ी ले लिया करो। तो शराब पीने के लिए मैंने नहीं कहा। जो गोली दवाई हम खाते हैं उसमें ड्रग्स होता है ना, होता है कि नहीं होता? उसमें ड्रग्स होता है। अब उसको लेंगे, एल्कोहल होता है, जब हम उसको लेंगे तो उसकी मात्रा तो हमारे जीवन में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। उसी के लिए तो कह रहा था प्रभु, थोड़ी थोड़ी ले लिया करो। दवाई गोली खा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी तो हमारे शरीर में एल्कोहल की मात्रा जा ही नहीं, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ वचन सीधा देखना बहुत जरूरी। ये वचन को उल्टा देख रहे थे। ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह ने रोटियों के विषय में कहा, लेकिन नहीं, परंतु यह कि तुम फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। मैंने तुमसे यह कहा कि तुम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से, जो कपट रूपी खमीर है, जो राह रूपी, जो पाप रूपी खमीर है, तुम उनसे सावधान रहना। क्यों? क्योंकि खुद तो ये पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में गिराते हैं, इसीलिए तुम इनके कार्यों से सावधान रहो। सिंपल सी बात। 12, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। अब आया अकल उनको, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोटी के विषय में
परंतु सदूकी और फरीसियों के विषय में बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक अनेक उदाहरणों को दे करके समझाने का बहुत प्रयास किया हुआ है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उसने समझाया है लोगों को, चेलों को समझाया, और बाद में उनको जब समझ में आया फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा, क्योंकि फरीसी और सदूकियों की शिक्षा जो थी वो बिल्कुल विपरीत थी और बड़ी कठोरतम थी। प्रेरितों के काम 4 का 1 देखते हैं। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु को उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग थी। अब ये लोगों का काम यही था, इसीलिए उन्होंने कहा था सावधान रहना। पतरस और यूहन्ना दोनों प्रचार करने गए हैं और उन्हीं से कहा था सावधान रहना, और ये पकड़े गए, क्योंकि ऐसा ही करने वाले लोग हैं। जब ये मेरे पीछे पड़े हैं तो आने वाले दिनों में ये तुम्हारे पीछे भी पड़ेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह को पता था। इसीलिए कहा कि सदूकी और फरीसी की खमीर से सावधान रहना, क्योंकि ये लोग छल भर में कपट करते हैं और तुम्हें पकड़वा सकते हैं, तुम्हें मरवा सकते हैं। ये इनकी सोच, इनकी मेंटेलिटी सिर्फ यही है कि वो प्रचार को रोके, एक अच्छे कार्य को ना होने दे, और ये लगातार अपने में ही जीवन बिताना चाहे। इसीलिए उनसे सावधान रहें। ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहें, जो आपके प्रेम को बदल सकता है, आपके परमेश्वर में व्यवहार को बदल सकता है, आप में परमेश्वर के विरुद्ध कार्यों को ले जाने के लिए आपको तैयार करता है, बुराइयों को आपके जीवन में उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहें, बचे रहें। प्रभु आप सभी को आशीष